जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी की। और ये टेक्नोलॉजी क्या है भाई कि इस दौर में पंजाब पुलिस ने एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसे मुतारिफ करवाया है। एआई, जो कि मसनूई ज़हानत जिसे कहा जाता है, एआई से लेस गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार कर ली गई। ये गाड़ी लाहौर में तैयार की गई और जल्द ही ऐसी 200 गाड़ियाँ पूरे सूबे के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में इस्तेमाल होंगी, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगी। जदीद सॉफ्टवेयर से लैस ये गाड़ी अगर ड्राइवर रिवर्स गियर एक से ज़्यादा मरतबा लगाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी जो है वो अपने आप को रोक लेगी, स्टॉप कर देगी और बंद हो जाएगी। गाड़ी में नस्ब कैमरे पूरे अमल को मज़ीद शफाफ बनाते हैं। इससे कितनी हेल्प मिलेगी, ख़ास तौर से जो ड्राइविंग सेंटर्स हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है ड्राइवर्स की, इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम। शब बख़ैर और बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ये बताइए कि ये एआई बेस्ड गाड़ी का बुनियादी मकसद क्या है? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये विज़न है कि हमने पंजाब की सड़कों को जो है महफूज़ बनाना है, जी। सेफ पंजाब, और इसके साथ ही एक ट्रांसपेरेंसी जो भी इनिशिएटिव हम लेते हैं, उसके अंदर इंश्योर करनी है हमने। जी। उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब जनाब मोहम्मद वकास नज़ीर साहब का ये विज़न था कि एक ऐसी गाड़ी जो है तैयार की जाए कि जो टोटली एआई बेस्ड हो, और उस पे जो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ शहरी जो टेस्ट देने आते हैं, जी। वो मेरिट के ऊपर जो है ना पूरा उतरें और मेरिट के साथ अपने आप को क्लियर करें, अपना लाइसेंस हासिल करें और बाएतमाद तरीके से जो है अपना रोड के ऊपर ड्राइविंग करें, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ बाकी रोड यूज़र्स के हकूक का भी ख़्याल करें। ठीक है अब्दुल्ला, एक बात जो हर एक के जहन में आ रही है कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान किन खामियों को ये सॉफ्टवेयर जो है पकड़ने की और सलाहियत रखता है? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रोटोटाइप अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने ये तैयार किया है। और ये ना सिर्फ सेंसर से बल्कि अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है कि कैमरा से भी जो है ये लेस है, और ये रियल टाइम जो है हमारे डाटा सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप एक कैंडिडेट अपने साइन टेस्ट को क्लियर करके रोड टेस्ट के लिए जाता है, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं वेरिफिकेशन की। वो बायोमेट्रिक है, थ्रू सीएनआईसी है, और फेशियल रिकॉग्निशन है कि अगर मेरा टेस्ट है, मैं टेस्ट देने आया हूँ, तो सिस्टम खुदकार तरीके से इसको वेरीफाई करेगा कि मैं ही मौजूद हूँ, थ्रू बायोमेट्रिक, थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन और थ्रू सीएनआईसी। और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन का अमल कंप्लीट होता है, आपको ऑटोमेटिक तरीके से थ्रू द इंटरफेस ऑफ द कार आपको जो हदायत हैं, जो एसओपीज़ हैं, वो पास ऑन की जाती हैं। और आपका जो टाइमर जैसे ही स्टार्ट होता है, आपको तमाम तर चीज़ों को जो है मलूज़े खातिर रखना है। जी। अगर आप गाड़ी टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तब भी गाड़ी आपको फ़ेल करेगी। अगर आपने हैंड ब्रेक डाउन नहीं की पार्किंग करते वक़्त या टेस्ट स्टार्ट करते वक़्त, तब भी गाड़ी आपको खुद से ये जज करते हुए थ्रू सेंसर्स आपको फ़ेल करार देगी। इसी तरह से जो गिवन टाइम है, अगर उसके अंदर आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली गाड़ी के सिस्टम के साथ पास करार दिए जाएँगे। आपका जो सिस्टम के थ्रू डाटा है, वो रियल टाइम के अंदर हमारे सर्वर में अपडेट होगा। आपको स्लिप मिलेगी इसकी, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके एड्रेस के ऊपर थ्रू कोरियर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। और ठीक है। इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि ना सिर्फ इंटरनल कैमरा जो है बीच में लगाया गया है ताकि ड्राइविंग के बिहेवियर को जो है जज किया जा सके, बल्कि आपको 4 एक्सटर्नल कैमरास भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि एक फ्रंट के ऊपर और 2 साइड्स पे और एक बैक पे है, जो कि टोटल 360 एंगल को जो है मॉनिटर करते हैं। अगर आप ट्रैक से आउट होते हैं या कोन को हिट करते हैं, तो आपको गाड़ी फेल करार देगी। और ये एज़ अ सेकेंडरी टियर जो है, इसके अंदर हमारा क्योंकि सर का विज़न था कि हमने 2 तरह से इसको इंश्योर करना है, तो जीपीएस जो है, जियो फेंसिंग जो है, वो भी इसके अंदर की गई है। जी। जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो प्रिसिजन है 3 सेंटीमीटर के ऊपर आ रही है कि अगर आप ट्रैक से ज़रा-सा भी बाहर जाते हैं, तो हुँ। गाड़ी आपको फेल डिक्लेयर करती है। जी। जो कि वन ऑफ इट्स काइंड एक इनोवेशन भी है, एटलीस्ट मैं सब कॉन्टिनेंट की हद तक इसको क्लेम कर सकता हूँ। और जब इसके थ्रू हमारे जो
कैंडिडेट हैं, जो हमारे शहरी हैं, वो गो थ्रू करेंगे, अपने मेरिट के ऊपर अपना लाइसेंस हासिल करेंगे, तो हमारे पंजाब की सड़कें और पाकिस्तान की सड़कें भी महफूज होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी आपने तमाम डिटेल दी अब्दुल्ला, मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जो कैंडिडेट है, उसके लिए ये टेस्ट जो है ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देगा या आसान बना देगा? क्योंकि आपको पता है कि आपने कहा कि एक ज़रा सा आप चाहे रिवर्स कर रहे हों, चाहे आप सीट बेल्ट ना बांधें, आपको जो है वो फेल करार दे दिया जाएगा। और ड्यूरेशन कितनी होगी इस टेस्ट की? ये एज़ पर अभी जो क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है, तो 3 मिनट की इसके अंदर जो है ड्यूरेशन है और आपने विदिन दैट 3 मिनट्स अपना टेस्ट ड्राइव कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है आपने। ओके। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि इसको मुश्किल किया गया है कि आसान किया गया है, तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही हैं और हमारे शहरियों के अंदर भी शौर इस चीज़ का उजागर हो रहा है। हमारे जो एजुकेशन यूनिट्स हैं वो भी इस हवाले से आगाही दे रहे हैं। हमारे ड्राइविंग लर्निंग स्कूल्स हैं, उसके अंदर भी इसके मुतालिक बताया जाता है। प्लस ये है कि सिमुलेटर्स के ऊपर जो है रियल टाइम में प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और जैसे ही ये फुली इम्प्लीमेंट होगी तो हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपके और तमाम लोगों के हेल्प के लिए जो है मौजूद होंगे। जी। तो ना सिर्फ ये कि इसको आसान किया गया है, बल्कि इसमें हादसात की शरह को नीचे लाना और मेरिट बेस्ड जो है अपना लाइसेंस देना और अच्छे और बेहतर शहरी के तौर पे रोड यूज़र्स जो हैं, आने वाले टाइम में आपको रोड के ऊपर नज़र आएँगे। जी, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस लेके जो है शहर में गाड़ियाँ चला रहे हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं देख रहे हैं, जब वो रिन्यू करवाने आएँगे तो क्या उनको फिर से ये टेस्ट देना होगा? और क्या इस तरह की कोई बात ज़हन में है? जी बिल्कुल ये चीज़ भी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उनके लिए अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एजुकेशन यूनिट्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी काम कर रहे हैं और ना सिर्फ एजुकेशन यूनिट्स बल्कि ऑल अक्रॉस पंजाब जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब का, हमारे सीएम साहिबा का विज़न है कि एनफोर्समेंट जो है उसको बेहतर किया जाए, ट्रैफिक ठीक है। वायलेशन के हवाले से कोई भी जो है एनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है तो बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। ठीक है, जिसकी बस। वजह से पिछले पिछले सालों की निस्बत हुँ। इस करंट ईयर के अंदर हादसात की शरह जो है नुमायाँ तौर पर नीचे आई है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बस छोटी-सी बात और पूछूँगी और यही जी। जानना चाहूँगी कि कब से ये गाड़ी तो मुतारिफ़ करा दी है, ये टेस्ट अब स्टार्ट हो गए हैं, अभी स्टार्ट हैं या अभी इस पे प्रोसेस जारी है ये? जी, ये हमारा प्रोटोटाइप जो व्हीकल है, जो ये गाड़ी है, ये इस टाइम फुली डेवलप है। हुँ। इसकी मज़ीद कुछ अपग्रेडेशंस और एस्थेटिक्स को जो है बेहतर किया जा रहा है और अभी हमारी इंटीग्रेशन चल रही है हमारे सर्वर के साथ। जी। जैसे ही वो कंप्लीट होती है और हमें सीएम साहिबा की तरफ से इस चीज़ की अप्रूवल मिलती है, तो इसको फ़ौरी तौर पे लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये जो है लाहौर के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद इसका दायरा-कार वसी करते हुए बड़े शहरों में और फिर ऑल अक्रॉस पंजाब जो है इसको जी। ला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ थे और हमें बताए थे किस तरह से खुदकार निज़ाम ख़ासतौर से ड्राइविंग टेस्ट का निज़ाम जो है मुतारिफ़ कराया जा रहा है पंजाब में। अल्लाह करे कि पूरे मुल्क में ही जो है जदीद निज़ाम से लैस गाड़ियाँ भी हों और ये तजर्बात जो हो रहे हैं पंजाब में पूरे मुल्क पे फ़ोकस किया जाए। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।